नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों का। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, और इसमें राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों का यह जो टॉपिक है, इसमें अपन अध्ययन कर रहे थे इस चीज का। राजस्थान के अभिलेखीय जो स्रोत है वह है राजस्थान के अभिलेखीय स्रोत। तो अपने राजस्थान के अभिलेखीय स्रोतों का टॉपिक है वो चल रहा था, और राजस्थान के अभिलेखीय स्रोतों में आज की क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कल अपन ने है वह है नगरी अभिलेख है, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में आगे वाला जो अभिलेख है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो आगे वाला है अपने ब्रह्म माता शिलालेख। देखिए, ब्रह्म माता लेख, यह जो ब्रह्म माता लेख है, ये ब्रह्म माता लेख कब का है, कहां से मिला है, तो इस पर अपन बात करते हैं। ब्रह्म माता जो अभिलेख है यह 490 ईस्वी का है। यह अभिलेख है वो 490 ईस्वी का है, और इसकी प्राप्ति जो है सादड़ी प्रतापगढ़ से होती है। सादड़ी प्रतापगढ़ से जो ब्रह्म माता मंदिर है, उस ब्रह्म माता मंदिर से है वो इस अभिलेख की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जो ब्रह्म माता अभिलेख है, इस ब्रह्म माता अभिलेख की क्या विशेषता है, ठीक है ना। ये देखिए, संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा है, इसमें लिखा हुआ है, और ये एक जो है वो साहित्य के रूप में या प्रशस्ति के रूप में है, वो लिखा गया है संस्कृत के अंदर। और इसके अंदर कहते हैं कुल 17 पंक्तियां जो है वह लेख की प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा के अंदर लेख की कुल 17 पंक्तियां जो है वो हमें इससे प्राप्त होती है, ब्रह्म माता लेख से। और यह जो ब्रह्म माता लेख है, इससे हमें तात्कालीन समय की तात्कालीन समय यानी 490 ईस्वी, यानी अपन कह सकते हैं 5वीं शताब्दी, तो तात्कालीन समय की राजनीति है, इसकी जानकारी ये ब्रह्म माता जो अभिलेख है इससे प्राप्त होती है। तात्कालीन समय की जानकारी प्राप्त करने का यह महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसकी जो रचना है, कहा जाता है इसकी रचना ये एक साहित्य के रूप में हो गया ना लेख। तो इसकी जो रचना है वह है मित्र सोम के पुत्र
के पुत्र ब्रह्मसोम द्वारा की गई। तो ब्रह्म माता जो अभिलेख है इसकी रचना मित्र सोम के पुत्र ब्रह्म सोम द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे उत्कीर्ण करने का जो श्रेय है वह है, इसे उत्कीर्ण मतलब ये जो शिलालेख जो भी होता है या प्रशस्ति जो भी होती है उसके अंदर जो लेख लिखा जाता है, ये लेख है। तो इस लेख के एक तो होते हैं कवि, कविता के रूप में मान लो कोई लेख लिखा हुआ है तो वो कवि इसकी करते हैं रचना, वो किसी कागज पर किसी पत्र पर, है ना, इसकी रचना करते हैं, उसको लिखते हैं। फिर उस कागज या पत्थर को देखकर पत्थर पर जो है वह है कोई दूसरा कलाकार जो होता है, जिसे ये कला आती हो पत्थर पर लिखने का, छेनी हथौड़े से उत्कीर्ण करने का, तो वो अलग होता है। इस कारण से ये अलग अलग नाम होता है, उत्कीर्ण और रचना। ठीक है ना। तो इसे पत्थर पर उत्कीर्ण करने का श्रेय है वो पूर्वा को जाता है। पूर्वा नाम का एक शिल्पी था, इस पूर्वा नाम के शिल्पी को श्रेय जाता है इसे पत्थर पर उत्कीर्ण करने का। ठीक है, और इस लेख से हमें यहां प्राचीन काल में जैसे गौर वंश, औलिक वंश अपने राजस्थान में हुआ करते थे, तो उनका जो उल्लेख है वह भी इस भ्रमर माता लेख से हमें प्राप्त होता है। या अपन सरल भाषा में, सीधी भाषा में अपन यह भी कह सकते हैं कि भ्रमर माता जो लेख है, इस लेख का संबंध है वह है गौर वंश अथवा औलिक वंश से प्राप्त होता है। गौर वंश या जो औलिक वंश है इससे हमें भ्रमर माता लेख का संबंध प्राप्त होता है। इस वंश की जो जानकारी है वो हमें इस भ्रमर माता अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए आगे वाला जो अभिलेख है वह है बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख जो है यह है बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईस्वी का है। कब का है? 625 ईस्वी का है बसंतगढ़ अभिलेख। और यह जो बसंतगढ़ अभिलेख, बसंतगढ़ कहां पर है? सिरोही। बसंतगढ़ अभिलेख की प्राप्ति है वह सिरोही से होती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 625 ईस्वी से तात्पर्य हो गया 7वीं शताब्दी, और 7वीं शताब्दी को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। बसंतगढ़ जो अभिलेख है, इस बसंतगढ़ अभिलेख से हमें पूर्व मध्यकालीन सामंत प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। मध्य कालीन सामंत प्रथा है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। पूर्व मध्य काल की जो सामंत प्रथा है उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? या सीधा सा भी प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में प्राचीनतम किस अभिलेख से हमें सामंत प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है? तो सामंत प्रथा की जानकारी है वह हमें बसंतगढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे समझ में बात है।
अच्छा, दूसरा देखिए, ये बसंतगढ़ अभिलेख है, वह वरमलात नाम के किसी शासक के द्वारा स्थापित करवाया गया था। इसमें शासक का नाम क्या मिलता है? वरमलात। वरमलात नामक शासक द्वारा स्थापित करवाए जाने का उल्लेख है, वो इससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो बसंतगढ़ में इतना ही है। और देखिए, इसके बाद में अपने एक आता है अभिलेख मेवाड़ से संबंधित। ये भी बसंतगढ़ सिरोही के चंद्रावती, जिसे प्राचीन काल में कहा जाता था। ठीक है, शामोली शिलालेख। शामोली शिलालेख, यह जो शामोली शिलालेख है, यह 646 ईस्वी का है। बसंतगढ़ 625 ईस्वी का है। शामोली जो शिलालेख है वह 646 ईस्वी का है। शामोली शिलालेख, शामोली शिलालेख है। इसमें हमें देखो, गोहिल वंश के जो शासक थे गुहादित्य, ठीक है ना, और उस गुहादित्य के पिता का नाम था शिलादित्य। ठीक है, तो शिलादित्य जो है उससे ये संबंधित है। गोहिल वंश के गुहादित्य सीधा देखो, गोहिल वंश के मुख्य रूप से शिलादित्य से संबंधित अभिलेख है। और यह अभिलेख जो है, यह संस्कृत भाषा एवं कूट लिपि में लिखित है। भाषा कौन सी है? संस्कृत। और लिपि कौन सी है? कूट लिपि। तो उसमें ये शिलालेख है वो लिखा हुआ है। और इस समय से हमें देखिए, मेवाड़ के गोहिल वंश की उस समय की आर्थिक एवं सबसे महत्वपूर्ण है साहित्यिक जानकारी है, वो प्राप्त होती है। ठीक है ना, गोहिल वंश की आर्थिक और साहित्यिक जानकारी है वो इस सामोली शिलालेख से प्राप्त होती है। और इसी से सामोली शिलालेख है, इसे कहा जाता है गोहिल वंश है, उसके समय निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। गोहिल वंश का जो काल है उसके निर्धारण में सामोली शिलालेख से सहायता मिलती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि सामोली शिलालेख है, इससे गोहिल वंश के समय निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। गोहिल काल जो है उस
गुहिल काल के समय का निर्धारण करने में सामोली शिलालेख से है, वो हमें सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, अब सामोली शिलालेख जो है, इस सामोली शिलालेख के पश्चात जो अपने आगे वाला जो शिलालेख है अपन उसका अध्ययन करते हैं। अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख, यह जो शिलालेख है वह 661 ईस्वी का है। अपराजित का शिलालेख, इस शिलालेख का भी नाम काफी फेमस रहा है। अपराजित ये लेख जो है वो अपने को नागदा से प्राप्त होता है। ठीक है, नागदा, उदयपुर के कोंडवेश्वर जो स्थान है, यहां से हमें अपराजित का शिलालेख प्राप्त होता है। 661 ईस्वी में ये शिलालेख लिखा गया था। ठीक है ना, और इसमें हमें इस लेख के अंदर है वह है इसी मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक अपराजित द्वारा इसे स्थापित करवाए जाने का उल्लेख इससे प्राप्त होता है। ठीक है, यह शिलालेख जो है यह संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा है इसकी, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, और वर्तमान में विक्टोरिया संग्रहालय संग्रहालय उदयपुर में यह शिलालेख स्थापित है। वर्तमान में ये जो शिलालेख है वो कहां पर स्थित है? ये वर्तमान में शिलालेख विक्टोरिया संग्रहालय उदयपुर के अंदर है, वह स्थित है। ठीक है, और इससे हमें गुहिल वंश है उसकी प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में आग वाला जो है वो है मंडोर शिलालेख। ठीक है, मंडोर का शिलालेख। वैसे मंडोर से कई लेख और मिले हैं। यह मंडोर का शिलालेख जो है वह है 685 ईस्वी का है। 685 ईस्वी का है ये मंडोर का शिलालेख। ठीक है ना, आप देखिए इस समय में जो यहाँ पर है वह है किस वंश का शासन हुआ करता था? प्रतिहार वंश का शासन हुआ करता था, और उसके संबंध में है वो इसकी जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि मंडोर के नजदीक जो है वह है एक ब्राह्मण चणक द्वारा
एक बावड़ी के निर्माण की जानकारी है वो यहां से प्राप्त होती है कि एक ब्राह्मण था चणक, जिसने मंडोर के समीप जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस मंडोर के समीप की पहाड़ी पर इसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था और उसी की जानकारी है वो हमें इससे प्राप्त होती है। ठीक है ना। आगे वाला जो शिलालेख है इसके पश्चात वो भी बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख है, लगभग सारे जानते भी हो, सुन भी रखा होगा नाम, मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख है यह 713 ईस्वी का, मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी का है। और यह जो मानमोरी शिलालेख है वो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। इसमें चित्तौड़ के मौर्य वंशी शासकों का उल्लेख है। चित्तौड़ के मौर्य वंशी शासकों का उल्लेख है। ठीक है। इस शिलालेख से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़ दुर्ग एवं चित्रांगद तालाब का निर्माण करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य द्वारा ही चित्तौड़ दुर्ग व चित्रांगन तालाब का निर्माण करवाया गया था 7वीं शताब्दी में। मानमोरी अभिलेख से इसकी जानकारी है वह हमें प्राप्त होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा लंदन ले जाते समय भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में फेंक दिया गया। कर्नल जेम्स टोड है वो मानमोरी जो शिलालेख है, इस मानमोरी शिलालेख को भैया अपने साथ लंदन ले जा रहे हैं। तो ये काफी वजन में भारी था, बड़ा था। तो भारी होने के कारण जो है वह जब जहाज डूबने लगा तो इस मानमोरी शिलालेख को कर्नल टोड के द्वारा है वो समुद्र में फेंक दिया गया था। अब आप कहोगे सर कर्नल टोड ने जब इसे समुद्र में फेंक दिया था तो फिर हमें इसकी जानकारी कैसे मिली है, हमें इसके बारे में पता कैसे चला? तो बात यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में तो फेंक दिया, परंतु कर्नल टोड ने इतिहास को क्षति नहीं होने दी। कर्नल टोड के द्वारा मानमोरी जो शिलालेख है इसका प्रतिरूप है वह अपनी किताब में
उतार लिया गया और ऐसे ऐसे अपनी पुस्तक जो एनाल्स है उसमें प्रकाशित करवा दिया गया था। तो इतिहास को क्षति नहीं हुई, पुरातत्व को क्षति हुई है, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी शिलालेख से हमें अमृत मंथन की कथा का भी उल्लेख, अमृत मंथन या कहेंगे अपन समुद्र मंथन, देवताओं और राक्षसों द्वारा अमृत उत्पन्न के लिए जो है वह समुद्र का मंथन किया गया था। तो समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख जो है वह हमें इसी मानमोरी शिलालेख से प्राप्त होता है। आगे समझ में बात है। अब देखिए आगे वाला मानमोरी शिलालेख है, उसके बाद में आगे वाला जो शिलालेख है उस पर अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है आपने बुचकला शिलालेख। कौन सा? बुचकला शिलालेख। बुचकला शिलालेख, यह जो बुचकला शिलालेख है यह 738 ईस्वी का है। बुचकला जोधपुर से हमें इसकी प्राप्ति होती है। और इसकी प्राप्ति बुचकला जोधपुर, बुचकला जोधपुर से इस शिलालेख की प्राप्ति होती है। वैसे इस शिलालेख में कोई ज्यादा विशेष प्रश्न नहीं है, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नागभट्ट प्रथम है, प्रत्यार वंश के शासक, की जानकारी है प्राप्त होती है। नागभट्ट प्रथम जो प्रत्यार वंश के शासक थे उनकी जानकारी है वो इससे हमें प्राप्त होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए बुचकला में ही नागभट्ट द्वितीय द्वारा शिव पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शिव पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये पीछे प्रश्न आ भी चुका है कि प्रतिहार कालीन शिव पार्वती मंदिर है, इसका निर्माण है वो कहां पर करवाया गया था? बुचकला जोधपुर के अंदर करवाया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ये प्रतिहार वंश से संबंधित एक अपने मंडोर के विष्णु मंदिर का शिलालेख, मंडोर के विष्णु मंदिर का ये जो शिलालेख है यह 830 ईस्वी का है। कब का है? 830 ईस्वी। इसमें नागभट्ट द्वितीय द्वारा मंडोर के विष्णु मंदिर
के निर्माण का उल्लेख किया गया है और इसी मंडोर के विष्णु मंदिर में ही शिलालेख पर बाउक द्वारा 836 ईस्वी में अपनी वंशावली उत्कीर्ण करवाई गई थी। ठीक है, इसी से हमें प्रतिहार वंश के आदि संस्थापक हरिश्चंद्र की जानकारी प्राप्त होती है और हरिश्चंद्र के जो 4 पुत्र थे उनके द्वारा, उनका नाम भोगवत, कक, रजिन और दत्त था, उन चारों पुत्रों के द्वारा मंडोर के विष्णु मंदिर को जीतने की जो जानकारी है, उल्लेख है, वो प्राप्त होता है। एक अपने गटियाला शिलालेख, गटियाला जो शिलालेख है इसकी बात करते हैं। एक्चुअल में ये गटियाला शिलालेख एक नहीं 2 है, 861 ईस्वी। ठीक है, और गटियाला जोधपुर से इनकी प्राप्ति होती है। इन गटियाला शिलालेखों की 2 शिलालेख है। ये गटियाला मतलब लेखों की संख्या कितनी है? 2 है। शिला एक ही है, लेखों की जो संख्या है उस पर शिला पर उनकी संख्या 2 है, लेख 2 लिखे हुए हैं। तो गटियाला जो शिलालेख है ये जोधपुर से प्राप्त होता है। प्रतिहार शासक ककुक द्वारा इसे स्थापित करने का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें ककुक द्वारा प्रजा का सानिध्य प्राप्त करने का उल्लेख है। और गटियाला शिलालेख ही, जैसे भारत में सती प्रथा का पहला जो अभिलेख के साक्ष्य है एरण अभिलेख से प्राप्त होता है 510 ईस्वी के, उसी प्रकार से राजस्थान में सती प्रथा का पहला जो अभिलेख से साक्ष्य है वह है गटियाला शिलालेख से प्राप्त होता है 861 ईस्वी। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य साक्ष्य है वो यहां से प्राप्त होता है। राजस्थान में सती प्रथा का पहला अभिलेख्य साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है, जिसमें संपल देवी ये किसी रेणुका नाम के सैनिक की पत्नी थी।
ठीक है ना। तो संपल देवी द्वारा इसमें सती होने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और यही जो संपल देवी है वो मानी जाती है अपने राजस्थान की प्रथम सती, राजस्थान की पहली सती किसे कहा जाता है? संपल देवी को कहा जाता है राजस्थान की प्रथम सती। आगे समझ में बात है? तो देखिए, आज की क्लास जो है, इस आज की क्लास में अपन ने राजस्थान के जो कल पढ़ा था उससे आगे वाले जो प्रमुख शिलालेख है उनका अध्ययन किया है। और अब अपन आगे की क्लास में बचे हुए शिलालेखों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।